हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा राणा और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एक नया टॉपिक केमिस्ट्री से क्लास 12th का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। ठीक है, ये क्लास 12th का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर हम इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो इससे आने वाले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन और ये है हमारा रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है इसका क्या मतलब होगा। इलेक्ट्रोफिलिक से मतलब से समझ में आता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल हमारा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि बना है गया है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, तभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक लिखा है। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है ये, और ये हमेशा ऐसे तलाश में रहती है कि बस इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये हमेशा इन सर्चिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि उनके साथ वहाँ बॉन्ड बना लेगी, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने निकाल दी, उस अगर रिएक्शन में कोई चीज़ थी उसको हमने निकाल दिया है, वो चीज़ वहाँ से हट गई है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन की। तो हेलोअरीन क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये रहा हमारा हेलोअरीन, क्या होता है ये पहले हम ये ही समझ लेते हैं। देखो देखो बच्चे, हेलोअरीन क्या होता है। हेलो के नाम से समझ में आ रहा है कोई हेलोजन रहा होगा। क्या रहा होगा, हेलोजन। और अरीन क्या होता है बच्चे, अरीन होता है हमारा, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग होती है ना, इस इसका एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें और कोई आर ग्रुप लगा दें तो वो बन जाती है अरीन। और अगर वही आर हम हेलोजन से रिप्लेस मतलब हेलोजन लगा दें उस आर की जगह पर तो वो बन जाता है हेलोअरीन। मतलब हुआ ये कि हेलोअरीन क्या हो गया। देखो हाइड्रोजन के 6 बेंजीन के 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, मैं एक बार समझाती हूँ ये, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा, ठीक है, अब हम लेते हैं, यहाँ हमारा 6 हाइड्रोजन है, ये हमारे 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन। ये हमारा अरीन सिस्टम नहीं है, ये हमारा बेंजीन सिस्टम है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। इन 6 हाइड्रोजन में से एक भी हाइड्रोजन, कोई सा भी, ये वाला भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम वहाँ पर हेलोजन लगा देते हैं, जैसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो वो बन जाता है हमारा हेलोअरीन। और अगर हम हेलोजन भी ना लगाएं, कोई और ग्रुप भी लगा दें इसकी जगह पर, तब भी सिस्टम हमारा अरीन सिस्टम कहलाएगा। अरीन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं कि हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहाँ पर हमारा अरीन सिस्टम बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हेलोजन है, हम मान रहे हैं कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हो गया हमारा हेलोअरीन सिस्टम। ठीक है, देखो अब एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब हो गया, कोई इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 रोटी हैं और सामने वाले के पास 4 रोटी हैं। ठीक है, सामने वाले का पेट 2 रोटी में भर जाता है और मुझे 4 रोटी चाहिए होती हैं पेट भरने के लिए। तो सामने वाला जो है उसके पास 4 रोटी हैं, इसके मतलब उसके पास रोटियों की रिचनेस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका सिर्फ पेट 2 रोटी से भर जाता है। लेकिन मेरे पास तो डिफिशियंसी है ना, तो मैं क्या हो जाऊंगी, इलेक्ट्रोफाइल हो जाऊंगी।
मेरे पास 2 रोटी की डिफिशियंसी है मेरा पेट भरने के लिए, तो अगर सामने वाला मुझे वो 2 रोटी दे देगा तो मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहूँगी कि हाँ कोई मुझे 2 रोटी दे दे। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रोफाइल हमारा काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा तलाश में रहता है कि कोई से इलेक्ट्रॉन आके दे दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। इतना समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब था कोई चीज़ निकल रही है, वो हम रिएक्शन में समझेंगे क्या निकल रहा है। और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन की पढ़ रहे हैं। तो हेलोअरीन क्या होता है बच्चे, जब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाता है अरीन सिस्टम, और अगर हम हेलोजन लगा देते हैं तो वो बन जाता है हेलोअरीन सिस्टम। इतना समझ में आ गया होगा। इसके नेम से आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है, हेलोअरीन का मतलब ये होता है, मतलब रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड हो रही होगी। अच्छा, अब जब बच्चे ये नाम रखते हैं ना हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब ये हम नाम रखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका क्या मतलब होता है। जो हमारा ये पहला वर्ड होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक, ये पहले हम क्यों लिख रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन भी तो पहले लिख सकते थे, वो हम इसलिए लिख रहे हैं पहला इलेक्ट्रोफिलिक कि पहले ही स्टेप में वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा होगा, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है। रिएक्शन प्रोसीड करते वक्त अगर पहला स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, इसलिए जो नेमिंग रखी गई है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखी गई है। इसलिए क्या रखी गई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये मैं इसका सिस्टम समझा रही हूँ कि हेलोअरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है हेलोअरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ के आए हैं और नहीं भी पढ़ के आए हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ उनको। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, आपको बता देती हूँ पहले। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरीके का इफेक्ट लगता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। ऐसे ही जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो भी 2 तरीके का लगता है, प्लस आर और माइनस आर। और अगर दोनों ही इफेक्ट लग रहे होंगे किसी रिएक्शन में तो हम रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हमारा प्रायोरिटी जाती है अगर दोनों ही उसमें लग रहे होते हैं। अब प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं प्लस आई वाले, जो कि ज़्यादातर एल्काइल वाला पार्ट होता है। अगर एल्काइल वाला पार्ट है, जैसे कि CH3 लग रहा है, C2H5 लग रहा है, इस तरीके का पार्ट है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं आ रही है, वो डोनेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आ जाएंगे और वो हमारा प्लस आई की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो माइनस आई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि हमारा NO2 हो गया, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हमारा हेलोजेंस हो गए, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो ये लगाते हैं माइनस आई, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में अगर हम यहाँ पे बात करें सेम यही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे पाएँ, इलेक्ट्रॉन दे पाएँ वो भी किसके साथ, अगर वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया, जिन लोगों को नहीं आइडिया इंडक्टिव और रेजोनेंस का उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको आइडिया है उनको तो बल्ले बल्ले हैं, उनको तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो जो रेजोनेंस हो गया, वो जो प्लस आर दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या था, Cl ले रही हूँ मैं, ठीक है। Cl के पास हमारे लोन पेयर होते हैं, और अगर ये किसी डीलोकलाइजेशन में आ जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, डीलोकलाइज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। लेकिन इंडक्टिव में क्या करेगा, इंडक्टिव में ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ ही एक्स लगा रहता है। और
यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अगर मैं इस बेंजीन पे ओवरऑल Cl का रोल देखूं तो ये जो है प्लस M भी लगा रहा है, प्लस R भी लगा रहा है और माइनस I भी लगा रहा है, और जब दोनों लगते हैं तो प्रियोरिटी मिलती है रेजोनेंस वाले को। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम रेजोनेंस की प्रॉपर्टी से शो करेंगे कि जो ये Cl है इसके पास हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है, ये हमारे लोन पेयर हैं। तो ये जो है लोन पेयर, क्या ये डीलोकलाइजेशन में आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे रफ कर देती हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो ये ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। वेरी वेरी सॉरी। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो आपको इससे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं ये ताम झाम भी मिटा देती हूँ। इतना हमें समझ में आ गया कि ये प्लस R लगा रहा है, ठीक है, किस तरीके से लगा रहा है ये सब समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ आया तो ये क्या बना होगा। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने इंडक्टिव और रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ रखा हो GOC में। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया Cl, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया हमारा निगेटिव चार्ज, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये हट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है हट जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये फिर से डीलोकलाइजेशन में जाएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे बनेगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से। ये जो निगेटिव चार्ज मैं दिखा रही हूँ ना, इनका मतलब क्या है। अब यहाँ निगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड Cl, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये निगेटिव चार्ज फिर इधर जाएगा और फिर ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होएगी। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पर ये लाएगा पॉजिटिव, ये लाएगा निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव मिलके बना लेंगे एक बॉन्ड जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ आ जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा पॉजिटिव। वापस से इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे करेंगे तो ये सिंपल वही बन जाएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। हमने बना लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस Cl के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि Cl हमारा जो है वो प्लस R भी दिखा रहा है और माइनस I भी दिखा रहा है, और हम प्लस R के अकॉर्डिंग चलें क्योंकि प्रियोरिटी उसे मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बन रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने वाले हैं और कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है रिएक्शन में जो अटैक करेगा उस पोजीशन पे जहाँ पर निगेटिव चार्ज बन रहा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज के पास तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, उस पर तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेगा ही नहीं, केवल वहाँ करेगा जहाँ पर निगेटिव है। अब देखो कहाँ कहाँ निगेटिव बना है इस ओवरऑल रिएक्शन में। एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, 3 जगह पे बना है निगेटिव चार्ज। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये पोजीशन कहलाती है पैरा, और ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। ऑर्थो पैरा मेटा, आई होप आपको पोजीशन आती हो, नहीं आती हो तो एक बार यहाँ पे समझ लो। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगा है, इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में जो इसके ठीक एडजेसेंट वाली होगी, बिल्कुल बराबर वाली जो पोजीशंस होंगी, ये वाली और ये वाली, ये कहलाती हैं ऑर्थो। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वाली होगी ये कहलाती हैं मेटा, और जो बिल्कुल ठीक इसके सामने वाली होती है ये कहलाती है पैरा पोजीशन। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें Cl के अकॉर्डिंग तो इसके बराबर वाली कौन सी हो गई, ऑर्थो, ऑर्थो, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली कौन सी हो गई, मेटा, और ये वाली कौन सी हो गई, पैरा, और ये थी मेटा।
ऐसे ही यहाँ पर ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ऐसे ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, मेटा और ये हमारी पैरा। तो हम कहाँ देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज? हम देख रहे हैं दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है पैरा पोजीशन पे, जो कि ये रहा। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमने देखा 3 जगह नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी और एक पैरा पोजीशन पे भी। तो इतना क्लियर हो गया हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाके लगेगा, वो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे प्लस पोजीशन पैरा पे। ठीक है, यहाँ ये लग सकता है। ठीक है, अब उन ऑर्थो वाला मेजर होगा या पैरा वाला मेजर होगा वो बात की बात है, लेकिन ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाके लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा था हेलोअरीन, ये ऐसे करके ऐसे, और ये हो गया हमारा Cl। तो एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी और एक पोजीशन ये थी। ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जो एक पे, तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है तो एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, या तो ऑर्थो करवा लो या पैरा करवा लो। तो हमने यहाँ पर पहले करवा ली ऑर्थो। उसके बाद एक प्रोडक्ट और बनेगा जो कि होगा कुछ इस तरीके से, और वो बना देगा हमारा पैरा वाला। जनरली क्या होता है, क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये क्लोरीन होता है। ये इतने पास हो जाते हैं कि इनमें स्टेरिक रिपल्शन होना शुरू हो जाता है, और जब स्टेरिक रिपल्शन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनर, और जब ये दूर हो जाएंगे Cl वाला और E, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा तो ये जो बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा मेजर। ठीक है, बनेंगे दोनों, एक माइनर बनेगा एक मेजर बनेगा। आई होप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया और हेलोअरीन में किस तरीके से होता है। ठीक है, हेलोअरीन है, इसका मतलब बेंजीन पे हमेशा हेलोजन मिलेगा और हेलोजन प्लस R और माइनस I दिखाएगा, और हम प्लस R के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है। क्या होता है? हेलोजिनेशन, जिसे हम बोलते हैं। रिएक्शन का नेम है, पहली रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। अब मैंने सब समझा दिया है, अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और रिएक्शन होनी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, ठीक है, हेलोजिनेशन में हमने एग्जांपल लिया हेलोअरीन का, मान लो क्लोरोबेंजीन ही ले लिया फिर से। ठीक है, जनरली ज़्यादातर यही मिलता है, वरना सबका काम यही है। हेलोजिनेशन जो होता है, हेलोजिनेशन का मतलब है कुछ हेलोजन दिए होंगे, मान लिया Cl2 ही दिया है, Cl2 दिया है और वो भी AlCl3 के प्रेजेंस में दिया है, और ये रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना मैंने हिंट दे दिया है। तो ये किस तरीके से हुई होगी ये हम देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, इतना देखो, ये जो Cl2 हमें दिया हुआ है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये ऐसे अटैच रहा होगा, और सबसे पहली बात ये समझो ये AlCl3 क्या है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन से जुड़ा है। क्या है? एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके ऑक्टेट में? 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की और कमी है ऑक्टेट कंप्लीट होने पे। इसका मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल जो है वो खाली है। इसका मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं हमारे लुईस एसिड। इसका मतलब AlCl3 जो है वो हमारा लुईस एसिड है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अब जो ये ClCl हैं, ये जो हमारे ClCl हैं
ये और ये दोनों क्या करेंगे, ये हेट्रोलिटिकली क्लीवेज करेंगे। हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होगा, जो कि AlCl3 लुईस एसिड जो है वो हेल्प करेगा ये क्लीवेज होने में, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए। अब हेट्रो क्लीवेज कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। ये Cl है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हैं इस बॉन्ड में, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले ले तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसी क्लीवेज को हेट्रो क्लीवेज बोलते हैं, हेट्रोलिटिकली क्लीवेज। ठीक है, अब ये जो Cl निगेटिव बना है हमारा, जो हमारा ये Cl निगेटिव बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ AlCl3 के पास चला जाएगा। तो इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये बन गया ये। और हमारा जो बचा वो बचा ये वाला पार्ट खाली, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो सिंपल Cl2 AlCl3 में इन दोनों को डाल के जो रिएक्शन होके प्रोसीड होके क्या इलेक्ट्रोफाइल निकल के आया, क्लोरीन। अब हमें पता है हेलोअरीन पे 2 पोजीशन होती हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज बनता है, एक ऑर्थो वाली, एक ये पैरा वाली। ठीक है, तो हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे इसके। कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा जिस पे हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, जो कि है Cl, कुछ इस तरीके से, और एक लगा होगा हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा ClCl। ये हमारा हो गया हेलोजिनेशन वाला प्रोसीड, जो आप इस रिएक्शन में इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमारी और रिएक्शंस बची हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन कुछ इसका मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है हेलोजिनेशन का, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, फिर हम इन और रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। ये मैंने सिर्फ इतना बताया है कि अगर आपको Cl2 AlCl3 दिखे तो आप किस तरीके से इस हेलोअरीन वाले रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड लक एंड कीप डूइंग बेस्ट। ओके, बाय।